नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा कैमरामैन शिवम भगत के साथ। एक दुखद खबर, और दुखद खबर आरसपुरा से आ रही है। यानी मीरा साहब के मलिक पुर जो कि जगह का नाम है, वहां पर जिस तरह से कल लगातार मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से खबर आ रही है, रमन कुमार और जो शादी के फंक्शन में गए थे अपने परिवार के साथ, और शादी में ऐसा क्या हुआ कि उन्हें मौत का मुंह देखना पड़ा। बड़ी ही दुखद खबर उस परिवार के लिए। और पीछे एक छोटी बच्ची अपनी पत्नी और माता पिता को छोड़कर रमन कुमार आज इस दुनिया से कूच कर चुके हैं। एक अफसोस की बात है, क्या पता था रमन कुमार को कि जिस शादी में मैं जा रहा हूं, शादी का फंक्शन अटेंड करने, मुझे उसके इसमें आते हुए कहीं ना कहीं मौत मिलेगी। और पूरी वारदात क्या है, मीडिया के माध्यम से लगातार जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि डीजे को लेकर, गाने को लेकर झगड़ा हुआ। तो कतई ऐसा नहीं है। आखिर सच क्या है जानते हैं हम रमेश लाल जी, जो वहां के सरपंच हैं मलिकपुर से, उनसे जानते हैं आखिर क्या पूरी बात हुई थी। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी, रमेश लाल सर, हम पूरी बात जानना चाहते हैं। आखिर क्या पूरी वारदात हुई थी कि जिससे चलते रमन कुमार को इतनी गंभीर चोटें आई कि आज उनका इंतकाल हो गया, इस दुनिया से जा चुके हैं। आप पूरी बात बताइए, क्योंकि मीडिया में लगातार कुछ मीडिया हाउसेस की ये खबरें बता रहे हैं कि डीजे को, गाने को लेकर कोई बात हुई थी। जी सर। बात ऐसी हुई थी कि हमारे बारात गई थी यहाँ मीरा साहब बान सुल्तान से। जी जी आर के पैलेस से जो चौहाना रोड पे चाकर सलाम रोड पे पड़ता है। जी जी वहां पे गए थे तो उसके जाने के बाद तो किसी लड़के ने, जो लड़की वालों के ना, किसी लड़के ने किसी औरत के साथ कोई शरारत कर दी। जी जी मतलब जिन लड़कों ने मारा, उन्हीं में से किसी ने किसी महिला के साथ बदतमीजी की। जी 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 जी, जी सर। तो इसने यानी कि अपना बोला, यार भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। जी जी तो उन्होंने यानी कि पकड़ के तो मारना शुरू कर दिया। वो काफी यानी कि दोस्त से उधर इकट्ठे को, तो उन्होंने उसको मारना, पहले अंदर स्टेज पे पहले बात हुई। मैं तो शादी में गया नहीं था, जो मैंने सुना है यानी कि जी अपना। जी जी तो उन्होंने अंदर मारा, अंदर से चलो मन छुट छुटा करके तो उनको भेज दिया। जैसे वो बाहर आए, ये को 30-40 लड़के यानी कि अपना पड़ के उसको तो लात लात घूसों से उसको मारा है। जी। बाकी कोई हथियार नहीं इस्तेमाल किए, खाली यानी कि ड्राई मार दी है उन्होंने उनको। नहीं सर, एक चीज है कि किस तरह से बारात जो अगर फंक्शन था, वह किसी ने छुड़ाने का कोशिश नहीं की बीच में इन लोगों को। हेलो हेलो। इतना था कि जी जी लोगों की यानी कि सुनवाई हो ही नहीं पाई, यानी कि अपना घर नहीं के नहीं, जो 2 दिन जब लड़ाई झगड़ा हुआ किसी ने छुड़ाया नहीं, बचाव नहीं किया उन लोगों का। बीच बचाव भी थे, लेकिन वो लड़के ही बहुत थे, यानी कि अपना कम से कम 30-35-40 लड़की थी यानी कि। जी, ये उसी गांव के लड़के थे, ये भी उसी गांव के लड़के थे। देखो, ये लड़की वाले के तो कुछ उनके रिश्तेदार थे, और 2 लड़की के, जिस लड़की की शादी थी ना, जी जी तो 2 सगे भाई हैं, जी 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 और एक उनका जीजा है। जी जी तो एक इनका कोई दोस्त है, इधर आता है चट्टा साइड में, उसका नाम है लाली, क्या नाम है, कुछ ऐसा ही जी नाम जी है। जी जी। तो सर ये आज जिस तरह से बताया कि डीएमसी में उसकी मृत्यु हो गई है, इतनी गंभीर तरह से, इतनी बुरी तरह से मारा था, उस लड़की की जान चलेगी, रमन कुमार की। इसकी मृत्यु कल हुई है इनकी अपना। जी जी। तो आज आज जम्मू में ला रहे हैं, इनकी डेड बॉडी को ले आ रहे हैं। जी जी, इनके रात पीछे को परिवार में कौन है? रमन कुमार के जो सुना कि एक छोटी बच्चा है इनका, और वाइफ है, माता जी हैं। परिवार में इनके माँ बाप है। बाप मेंटली डिस्टर्ब है, जी जी तो माँ बेचारी है, माँ की वो चल नहीं पाती, उनको घुटनों की प्रॉब्लम है। जी जी बड़ा भाई है, वो भी लेबर का काम करता है, कहीं लगा कोई फैक्ट्री फैक्ट्री में। जी। तो रमन कुमार क्या करते थे? ये किसी कार एजेंसी में लगे थे उधर, पता नहीं कोई सुपरवाइजर था जी या जी क्या। जी जी 12-14-15 हजार रुपए जी सैलरी जी लेते थे जी जी। और बच्चे इनके कितने बच्चे हैं? इनके, यानी कि अपना एक ही बच्ची है, 4-5 महीने की है। जी जी अभी 2 साल भी, 2 साल से कम ही है, 2 जी जी महीना जब इनकी जी जो जी। अपना शादी हुई थी। अच्छा, पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई? पुलिस की तरफ से क्या आपको मदद मिली है, ये भी जानना चाहूंगी सर। न्यूज तो बोल रही है हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जो कल का यानी कि मसला है, कल ये गए FIR की कॉपी लेने के लिए पुलिस जी स्टेशन आजपुरा में, जी जी। और वहां पे जो मुंशी थे उन्होंने इनके साथ यानी कि अपना दुर्व्यवहार किया। क्यों सर, किस लिए सर? तो उन्होंने देखा कुछ नहीं है, लड़की 2-3 इसके यानी कि साथ गए थे लड़के, यानी कि उसके चाचे के लड़के, इसके बड़े भाई को भी लगी है, जिसकी डेथ हो गई है, जी जी। वो हॉस्पिटल में था। अच्छा, तो ठीक है। उसके साथ गया, तो उसने बोला, तो बोलता तू बड़ी कुछ ऐसे बहुत, यानी कि कोई मतलब मुंशी साहब का नाम क्या, जो आरसपुरा में है? क्या नाम, मुंशी साहब का क्या नाम है? मुझे प्रॉपर नाम को पता नहीं जी है जी क्या नाम है उनका। वो भी जो भी होगा पता चल ही जाएगा, जी जी लड़के आएंगे सामने, ट्रेस करेंगे। बिल्कुल। फिर उसके बाद सर पुलिस की तरफ से यानी मदद नहीं मिली पूरी तरह से?
पूरी तरह से कोई मदद नहीं मिली, यानी कि अपना आप लकी है। आज मेरी सुबह डीएसपी साहब से बात हुई है, रात को एसएचओ साहब से बात हुई थी। मीरा साहब एसएचओ बहुत कॉपरेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आदमी पकड़े नहीं गए हैं इनके। जी जी, ऐसी बात नहीं, पर एक ही अगर बात करें मीरा साहब एसएचओ की, यहाँ बात करें हम डीएसपी सुरेंद्र जी की, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, उम्मीद करते हैं मैं सराहना करता हूँ मीरा साहब एसएचओ, बहुत अच्छा बड़ी काम अभी बिल्कुल इनके जुडिशली में ऐसा हुआ भी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल, पूरा कॉपरेट कर रहे हैं इनके। पर उम्मीद करते हैं वो ज़रूर आरोपियों को पकड़ कर लगाएंगे। अभी तक कोई अरेस्ट हुई है सर? हम भी जानने की कोशिश करेंगे उनसे, सर से भी जानने की कोशिश करें। सुबह डीएसपी साहब बता रहे थे कि 2 बंदे पकड़े हैं। जी 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 तो माता पिता को लाया था, उनको छोड़ दिया, लेकिन 2 बंदे जी पकड़े। अब क्या नहीं, 5 सबसे बड़ी दुख की बात है कि जो 5 लोग हमने ट्रेस किए, जो बिल्कुल, लोगों ने मुझे बताया कि जे नाम जिन्हें है, आइडेंटिफाई किया था, जो लोग उस समय मौजूद है जिन्होंने मारा था। तो अगर कंप्लेंट देने को एप्लीकेशन गया है तो बिल्कुल पुलिस का ये फर्ज तो बनता है कि उन 5 के नाम लिखो। बिल्कुल सर, वो वेरिफिकेशन फिर बाद में करते रहे, पर लिखना तो चाहिए उस समय, अगर हाँ, वाकई वो लोग मौजूद जो जिनकी जो लिख गए थे, शिकायत करता गए थे। हाँ, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 2 आदमियों के नाम लिखे और तीसरा अननोन डाल दिया कि उसका इन्हें पता नहीं कौन है कौन नहीं। जी जी जी, ये जिनको बच्ची यानी कि जिन लोगों का इन लोगों ने बताया, जो लोग पीड़ित परिवार है, वो उनके नाम नहीं लिखे, जिन्होंने मारा था उन्होंने किसी और को डाल दिया बीच में। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ कुछ, नाम वही लिखे, यानी कि अपना जो इन्होंने बोले, हाँ, लेकिन 5 नाम बोले, 5 में से इन्होंने 2 लिखे, यानी यानी कि 2 लिखे, 3 लोगों के नाम नहीं लिखे, जो उन लोगों ने आइडेंटिफाई किए थे, वो लोग नहीं लिखे। आइडेंटिफाई किए थे उनके, यानी कि पूरे 5 के जी 5 जी, नाम नहीं लिखे चलिए सर, पुलिस कोई नहीं, हम भी डीएसपी साहब से बात करेंगे, अच्छे कार्य कर रहे हैं वो भी, और मीरा साहब एसएचओ जो जहीर जी ने। जी मेरी डीएसपी साहब से बात हुई है, उनका कॉल आई थी सुबह, वो पूरे कॉपरेट कर रहे हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। जी जी, लेकिन वो मेरी यहाँ की जनता है, वो बहुत बड़ी की एक जवान बच्चा गया है बिल्कुल सर, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। बड़ी मतलब दुर्भाग्यपूर्ण ये बात घटना हुई है कि यानी कि एक छोटी सी बात को लेकर, अगर उस बच्चे ने, उस रमन कुमार ने किसी के साथ अगर अभद्र व्यवहार हो रहा था महिला का, उन्होंने तो अच्छी बात कही थी, पर ये इस तरह की बात करना, ऐसे लोगों पर तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई, शिकंजा होना चाहिए, ताकि किसी की जान लेना, ये कहाँ का इंसाफ है, या ये कहाँ की बात है? यानी इंसानियत को तो आप लोगों ने बिल्कुल दम तोड़ दिया, इंसानियत का। यानी इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया कि किसी परिवार के सर का साया उठा दिया, एक बच्ची से उसके पिता का साया उठा दिया, एक पत्नी से उसका सर का ताज उठा दिया, माता पिता से बुढ़ापे की छड़ी उठा दी। तो ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी यानी कि ताकि ताउम्र याद रखें कि किसी के साथ गलत करना क्या होता है। सरपंच साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करेंगे हम उस परिवार के बीच में भी। अच्छा, ये चीज बताएंगे, आपने कहा दूसरा भाई भी है बड़ा, उनको भी लगी है सर क्या? हाँ मैम, उसको पहले बताया, कल दिखाया था डॉक्टर साहब, कल जी पुलिस स्टेशन में डीएसपी साहब के पास भी गए थे, यानी कि जी उसको जी लेके। जी जी लेकिन आज उसकी सुबह इतनी हालत खराब हो गई कि आज उसको उठा के गाड़ी में डाल के उसको मेडिकल कॉलेज भेजा इनके। जी जी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लेके गए। जी 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 मैम। चलिए सर, हम प्रार्थना करते हैं, अब जो बेचारा रमन कुमार चला गया वो वापस तो नहीं आ सकता। एक बड़ी दुर्घटनापूर्ण ये घटना हुई है कि शादी में गए हो और पता नहीं था कि वो मातम बन जाएगी उनके लिए शादी। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे उस परिवार से भी मिलने की, जो भी हमसे भी हो सकेगा हम मदद करेंगे उस परिवार की, उनकी आवाज़ आला अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। और फिलहाल वहाँ के जो डीएसपी हैं सुरेंद्र जी, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि जल्द जल्द उन मैं आरोपी। आपको एक चीज बताता हूँ, जो जी लड़का जो रमन कुमार की जिसकी डेथ हुई है ना, जी वो उसका दोस्त था, यानी कि अपना शादी में, जी जी शादी में जो होता है ना उसका, यानी जी, कि दो जो पड़ता है, जो कुछ मित्री मित्री जो डालते, वही कह रहे हैं ना आप? हाँ, ये मित्रता, यानी कि उसके ओहो, साथ मित्रता जा रही थी उसकी। हाँ, चलिए सर, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, आपका बहुत बहुत। ये थे हमारे साथ सरपंच रमेश लाल जी, जो वहाँ पे मलिकपुर के पर सरपंच हैं। उन्होंने पूरी बात बताई, जिस तरह से उन्होंने कहा कि मीडिया में जो लगातार खबरें आ रही थी, हमें भी फ़ोन आया, हमें कल ही फ़ोन आ गया था जब ये हादसा हुआ था कि इस तरह से आप कवर करिए। उस समय हम मलिक मार्केट में फंसे हुए थे, नहीं जा पाए किसी कारणवश, पर हम अफसोस करते हैं कि एक शख्स जो कि अपने परिवार का सहारा था, अपने माता पिता के बुढ़ापे का सहारा था, और होनी कहते हैं, अनहोनी कब हो जाए किसी को पता नहीं। पर अफसोस की बात है कि किस कदर ऐसे लोगों के हौसले बुलंद होते हैं। यानी आप 2 लोगों पर 20 से 25 लड़के पड़ जाते हैं, और जिन 5 लोगों की, हम डीएसपी सुरेंद्र जी से भी निवेदन करते हैं और एसएचओ मीरा साहब से भी, कि इस केस में गहराई तक जाइए। जिन 5 लोगों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, ये कोई मजाक की बात या ये इतना मामूली मसला नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला है। एक बच्ची से, 4-5 महीने की बच्ची से उसके पिता का साया छीना है, एक पत्नी से उसे सर का ताज छीना है, एक माता पिता से, जो बूढ़े माता पिता, उनकी बुढ़ापे की लाठी को छीना है। तो ऐसे लोगों को कड़ी सजाएं होनी चाहिए, ताकि ये एक बार नहीं 1000 बार सोचे। और जो जो लोग उस समय मौजूद थे,
उस वहां पर उस समय जब ये घटना को कर्म को अंजाम दिया गया, रमन कुमार को मारा गया, उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। अफसोस की बात और शर्म की बात है, यानी आज भी आप इस समाज में रह रहे हैं। ऐसा क्या हो गया अगर किसी की बहन बेटी को उसके साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, उस बच्चे रमन कुमार ने बता दिया। क्या अभी तक मीडिया ने इस तरह की इसकी बात को पूरी तरह से बताया जिस तरह सरपंच साहब ने बताया? तो इसीलिए हमने कल से इस स्टोरी को विदहेल्ड रखा था, अभी तक नहीं सामने लाया था जब तक हम पूरे तथ्यों तक ना पहुंचते। और परिवार के सदस्यों से पूरी तरह से हमारी बात हो चुकी है। जो ही उनकी डेड बॉडी यहां लेकर आएंगे रमन कुमार की, हम उनसे भी बात करवाएंगे। पर सवाल बड़ा ये है कि झूठ मत दिखाइए, यानी किसी की इमेज को मत खराब करिए। कुछ लोगों ने, शर्म आती है ऐसी महिलाओं को, कुछ लोगों ने हम जो फोटोग्राफ रमन कुमार की डाली, नीचे लिख रही हैं कि एक संगीता पुरी जी हैं। हमें नाम लेने में कोई दुराहे नहीं है। संगीता पुरी जी का हमने अभी जस्ट कमेंट देखा, उन्होंने लिखा है कि नशा करके ऐसा हुआ होगा। संगीता जी, थोड़ा सा इंसानियत रखिए। आप माना पॉलिटिशियंस हैं, आप बड़ी बड़ी पार्टियों वालों के ऑफिस में जाती हैं, आपको रसूखदार हैं, पर भगवान ना करे कभी दुश्मन के साथ भी ऐसा हो। इस समय उस परिवार से पूछिए, आपने तो कह दिया नशा करके, आपने क्या सच्चाई जानने की कोशिश की? आपके कुछ चहेते पत्रकार हैं, आपने उनकी रिपोर्टिंग देकर बोल दिया कि हाँ जी नशा किया होगा। पर शर्म आती है आपकी सोच पर। किसी के घर का चिराग गया, किसी के घर में मातम छाया, और आपको अपने कमेंट्स की पड़ी हुई है कि उनके अपने फेवरेट कुछ चहेते पत्रकारों की रिपोर्टिंग देख पर तो आप कमेंट कर रही हैं। अफसोस और शर्म आती है। भगवान ना करे दुश्मन के साथ कभी आपके घर में ऐसा हो, तो क्या उस समय भी ऐसा लिखेंगी आप? दुश्मन को भी बार बार हम ये कर, उसके घर में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह का आज ये पहाड़ दुखों का टूटा है उस परिवार के ऊपर, रमन कुमार के परिवार के ऊपर, हम वहां पर भी जाकर रिपोर्टिंग, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। पर फिलहाल अभी वो रास्ते में है, टाइम लगेगा जम्मू में पहुंचते हुए। डेड बॉडी रमन की ला रहे हैं यहाँ पर वो लोग, वो आरोपी जो इस हत्या में शामिल है, ये हत्या ही कहेंगे कि किस कदर बेरहमी से आपने रमन कुमार उसके भाई को मारा। भाई तो फिलहाल अभी वो भी गंभीर रूप से घायल है। अभी जिस तरह से सरपंच साहब ने कहा वो भी सीरियस हुए तो उन्हें भेजा गया, हालत खराब होगी तो उन्हें भेजा गया कहां पर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। पर किस कदर आपने अंदरूनी चोटें दी हैं, यानी किस कदर मारा होगा, किस तरह, किस मंशा से मारा होगा। आपको जरा भी लज्जा नहीं आई इस तरह के कमेंट करते हुए कि आप इस तरह से कमेंट कर रही हैं? अगर उन्हीं के घर के सदस्य वो कमेंट देखते होंगे, संगीता पुरी जी आप पहले भी बड़े कमेंट करती रही हैं, आप बाज आ जाइए। कार्रवाई सिर्फ मर्दों पर नहीं होती, महिलाओं पर भी होती है। तो इस चीज को मद्देनजर रखती है। कहीं भी अगर आप गलत कमेंट करती हैं, आपने पहले भी कहा था जब हमने मलिक मार्केट में बताया था, वहां का प्रदर्शन बताया था, या बठिंडी में, आप कह रही थी कि इस मैडम के भी एंटी नेशंस है। तो शर्म आती है एक औरत होने पर कि आप इस तरह की टिप्पणियां करते हैं। आपने आज भी यही कमेंट किया रमन कुमार के लिए, वो नशा करके ऐसा हुआ होगा। उसकी मां से पूछिए उसकी हालत क्या है। आप भी एक मां होंगी, आप भगवान ना करे आपके सामने कभी इस तरह की परिस्थिति आके दुश्मन के सामने में ना, तब भी आप ऐसे कमेंट करेंगी। अफसोस आता है कि आप अपनी आंखों से पट्टी हटाइए। कुछ चंद पत्रकारों की या पार्टियों की चहेती मत बनिए। जो सच है उसे दिखाने की, सामने आके बोलने की हिम्मत करिए। और जिस तरह से हमने सच को लाया कि फिलहाल ये कहेंगे डीजे के लेकर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, कुछ महिलाओं के साथ वहां पर अभद्र व्यवहार किया गया था, जिसके चलते आपत्ति जताई थी रमन कुमार ने। और वहीं पे शादी पे आए कुछ लड़के, और जो दूल्हा था उसकी मित्री डाली हुई थी रमन कुमार ने, और उसी समय शादी में आए हुए लड़कों ने बाहर सेंध लगाई। जुई शादी के वहीं पे, शादी के यानी घर के बाहर जो वेन्यू था वहां पर उन्होंने सेंध लगाकर 20 से 30 लड़कों ने इस कदर पीटा कि आज रमन कुमार इस दुनिया से चल बसा है। और ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमें अपनी पुलिस पर पूरा विश्वास है, और आरएसपुरा की जो टीम है, पुलिस की बेस्ट टीम है, हमें उम्मीद करते हैं वो जल्द से जल्द जिन 5 आरोपियों के नाम बता रहे जो आइडेंटिफाई किए इस परिवार ने। और अभी इस समय सरपंच साहब ने भी साफ तौर पर कहा कि पुलिस की तरफ से थोड़ी डील इसलिए दी गई कि जो 5 लोग नाम बताए थे उसमें से सिर्फ 3 नाम लिखे हुए हैं, तो उन 5 के नाम क्यों नहीं लिखे? अगर जो शिकायत करता आपके पास है, आपका काम बनता। और मुंशी साहब के ऊपर उन्होंने कहा कि उन्होंने भद्र व्यवहार किया है। मुंशी साहब से भी कहेंगे, उनसे भी उम्मीद करते हैं जो आला अधिकारी हैं, या ना मुंशी साहब को भी समझाइए कि अगर आप थाने में बैठे हैं, आप भगवान नहीं बन गए। भगवान ना करे किसी के परिवार के ऊपर अगर आपके पास कोई आता है, उम्मीद लेकर आता है, आपके पास आता है, आप उनको उम्मीद होती है कि आप कहीं ना कहीं उनकी बात सुनेंगे, उनकी शिकायत लिखेंगे। अगर आप ही उनके साथ इस तरह से अभद्र व्यवहार करेंगे तो कुछ सोचिए, आम जनता तो जना भड़केगी ना। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए, पर जाते जाते जरूर कहेंगे रमन कुमार की आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को इस गम से उभरने की शक्ति मिले। ये थी सही बात जो हमने आप तक लाई। वहां के सरपंच से भी बात करी कि आखिर बात क्या थी, मामला क्या था, रमन कुमार को क्यों मौत के घाट उतारा गया। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।